राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर का काम जल्दी कैसे खत्म किया जाए। जल्दी करने का मतलब है कि सही ढंग से कैसे खत्म किया जाए। जल्दी का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि काम तो कंप्लीट कर दिया बट पता चलता है कि एक काम किया तो दूसरा बिगड़ गया है, अब उसको हमको कल सुधारना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, सही तरीके से और टाइम पे, और वो भी बिना तनाव के, टेंशन लेकर के नहीं, खुश होकर के अपने काम को कैसे कंप्लीट किया जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन हम काम करते करते थक जाते हैं, बट जैसे ही नाइट होती है तो पूरा दिन मीन्स कंप्लीट होने के बाद हमें ये याद आता है कि जो चीज़ जरूरी था वो तो हो नहीं पाया, जो नहीं जरूरी था उसमें टाइम बहुत सारा वेस्ट हो गया। तो फिर हमें टेंशन हो जाती है कि थक भी गए एंड काम भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमारा काम कैसे सही तरीके से हो पाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, इसलिए पूरा देखिएगा। एकदम से अच्छी सी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है आपके लिए। सबसे पहली वाली चीज, मॉर्निंग में जल्दी उठना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचती हैं ना कि थोड़ा सा लेट भी उठे तो चलेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट से कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जल्दी उठना पड़ेगा ताकि आपका काम जल्दी से कंप्लीट हो। जल्दी से कंप्लीट होने का मतलब कि अगर आप जल्दी उठ करके अपने काम को शुरू कर देती हैं तो वो होता है ना, जो हम टेंशन लेकर के जल्दी जल्दी फटाफट से करते हैं, एक काम करते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है, या बस जैसे तैसे फटाफट से निपटा देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जल्दी जग गए तो आपके पास टाइम रहेगा बहुत सारा, तो आप आराम से और अच्छी तरीके से काम को कर सकती हैं, ताकि करने के बाद एक सुकून फील हो। ऐसा नहीं कि काम तो किया लेकिन जब उसके ऊपर नज़र डाली तो ऐसा लग रहा है हाँ हुआ बट ज़्यादा कुछ ठीक तरीके से नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, काम चल गया, काम हो गया कैसे भी। तो उस तरीके से अगर ढंग से करना ही है कि अपने आप को भी सुकून फील हो, उस काम को करने के बाद अच्छा लगे कि हाँ फाइनली सब अच्छा हो गया, तो आप जल्दी जगें ताकि आपके पास रहे बहुत सारा टाइम। नेक्स्ट, आप जल्दी तो उठ गए बट अब उस टाइम का यूज आपको करना है। जो आपको बहुत सारा टाइम मिला है ना, आप जल्दी उठ गए लेकिन टाइम खूब सारा मिल गया बट पता चलता है कि आप उस टाइम का मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर बात वहीं के वहीं आ जाएगी। जल्दी जगने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस धीरे 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 जैसे तैसे नहीं, अपने आप को बिल्कुल बूस्ट कर लेना है कि अब मैं जग गई हूँ और अपना काम अब शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज पॉजिटिव थॉट, एक अच्छी सी थॉट क्रिएट करनी है। उठने के बाद ऐसा भी नहीं सोचना है कि सारे सो रहे हैं मैं ही जग रही हूँ, अरे ये तो झंझट है, ये तो डेली का काम है, नींद खराब हो जाती है। जैसे ही अलार्म बजता है तो तुरंत मन में ये थिंकिंग आ जाए कि नींद खराब हो गई, अलार्म बज गया, मॉर्निंग हो गई, उठना पड़ेगा। नहीं, एक अच्छी सी सोच के साथ दिन की शुरुआत करिए कि एक सुंदर सा दिन मिला है और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को आज का दिन पूरा कंप्लीट करना है, अपने काम को अच्छे से करना है, अपने अंदर नई नई चीज़ें सीखना है, नई बातें लानी है, अच्छी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान रखना है। मीन्स एक पॉजिटिव थॉट कि आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, हर तरह से मैं भी खुश रहूँगी, मेरा पूरा परिवार खुश रहेगा, मेरा सारा काम अच्छे से कंप्लीट होगा। भगवान जी का ध्यान करके सुबह उठें, तनाव लेकर के नहीं, मन में ये टेंशन लेकर के नहीं कि अलार्म बज गया जगना पड़ेगा, अब काम करना पड़ेगा, फिर वही दिन की शुरुआत नहीं। एक अच्छा दिन मिला है आज मुझको, इसको और ज़्यादा सुंदर बनाना है। इस तरीके से एक अच्छी सी सोच के साथ उठे। मोबाइल को तो बिल्कुल दूर रख दीजिए। सुबह सुबह अगर आपने मोबाइल ले लिया तो ये तो फिर बस सब पे पानी फेर देगा। बेशक आप जल्दी उठ गए, थॉट भी आपने अच्छी सी क्रिएट कर ली कि आज मेरा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है, और उसके बाद आपने मोबाइल ले लिया हाथ में ना, तो वो बर्बाद हो जाएगा, मोबाइल उसको बेकार कर देगा। तो मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, एक चीज़ के लिए लेना है कि आप अच्छा सा भजन लगा करके रख दें, एक अच्छा सा बढ़िया सा भजन लगा करके रख दीजिए और आप अपने काम में लग जाइए। क्योंकि जो मोबाइल है ना, अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो इसको उठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से टाइम वेस्ट करता है, बहुत ही अच्छे से टाइम बर्बाद करने में ना ये बहुत हेल्पफुल है। तो बिल्कुल नहीं, इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए। हाँ, दिन में जरूरी है, दिन में थोड़ा बहुत मनोरंजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए, कोई काम छोड़ करके नहीं कि कोई कुछ काम करने को बाकी है और मोबाइल लेकर के बैठ गए कि थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है, चलो मनोरंजन कर लेते, तो फिर ये छूटने वाला नहीं हाथ से, क्योंकि एक बार जब पकड़ लेते हैं तो जल्दी रखना मुश्किल है। तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल नहीं लेना है, एक अच्छा सा भजन लगाना है फोन में, अगर उठाए भी तो, और अपने काम में लग जाना है। नेक्स्ट चीज, काम के बीच में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना। मॉर्निंग आपने सब कर दिया, जैसे कि
बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि जैसे सुबह उठते ही योगा मेडिटेशन या वॉकिंग के लिए चले गए, या कई बार ऐसा है कि हम ये ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है चलो पहले थोड़ा सा घर की क्लीनिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं, तो वो भी करिए। वॉकिंग करने जा सकती हैं तो वो कर लीजिए, या फिर घर में ही योगा मेडिटेशन जो भी करना अच्छा लग रहा है वो चीज करिए। अपने लिए टाइम सुबह सुबह जरूर निकालना है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप जल्दी जगेंगी। अगर आप खुद से लेट उठ रही हैं तो फिर काम में ही आपको फुर्सत काम से ही नहीं मिलेगी, फिर आप अपने लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे। और ये जो सुबह के टाइम अपने आप को समय देना है ना, ये आपके पूरे दिन को अच्छा बनाता है। सुबह अगर 30 मिनट आपने खुद को दे दिया तो पूरा दिन आप एकदम एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल खुश रहेंगी, टेंशन से एकदम दूर, सारी चीजें बिल्कुल एकदम प्रॉपर टाइम पे होती जाएगी। क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे, जो काम करने वाली मशीन जो है अगर वो ठीक रहेगी तभी तो वो प्रॉपर काम करेगी। तो खुद को थोड़ी देर के लिए मशीन समझ लीजिए कि यहाँ पे पहले मशीन को एनर्जेटिक करना, उसको पावर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुबह पहले खुद को बूस्ट करिए। पावर कैसे देना है, गुनगुना पानी पी लिया, वॉकिंग करने चले गए, घर में योगा कर लिया, अपने माइंड को एकदम शांत अच्छा बना दिया, खुद को तैयार कर दिया पूरे दिन के लिए। ये चीज हो गई, ये हो गई हमारी सुबह की चीजें। नेक्स्ट पूरे दिन की प्लानिंग, वो तो एक दिन पहले आपको करनी होगी। एक दिन पहले जैसे सोने के टाइम होता है ना, हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना कि आज जो भी पढ़ा, ये चीज बच्चों को भी बोलिएगा कि आज जो चीज भी पढ़ी है आपने, तो एक बार सोने के टाइम उसको पूरा रिमाइंड करना पड़ता है। वो बहुत अच्छी हैबिट होती है कि क्या क्या मीन्स पूरा नहीं, वो तो जो 7-8 घंटे पढ़ा है वो भी रिमाइंड करने में 7-8 घंटे हो जाएंगे शॉर्टकट में, कि आज मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या पढ़ा, उस चीज को शॉर्टकट में बोलते हैं बच्चों को। वही चीज हमें भी अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि मुझे आज मैंने क्या क्या किया, क्या चीज गड़बड़ हुई, अब उस चीज को कल कैसे सुधारना है, और मुझे कल की क्या मेरी प्लानिंग है। इस चीज को माइंड में एक बार दोहरा लीजिए कि मुझे कल क्या करना है। एक दिन पहले कर लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहता है। नहीं तो ठीक है, सुबह थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, तो टाइम निकाल के अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लीजिए। आज मुझे क्या क्या करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और कहाँ पे एंड करना है। जो भी जरूरी वाली चीजें हैं उसको पहले लाइए अपने माइंड में, जो आज ज्यादा जरूरी नहीं है उसको कल के लिए रख दीजिए। सफाई रोज थोड़ी थोड़ी सी जरूर करनी। एकदम डीप क्लीनिंग तो देखिए डेली नहीं हो पाता है, बट थोड़ा थोड़ा सफाई डेली करना है। ऐसा नहीं कि झाड़ू पोछा खाना बनाना बर्तन ये कर दिए, नहीं, कभी कोई कोना साफ कर लिया, कभी कोई कोना साफ कर लिया। एक दिन जब हम सारी चीजें लेकर के बैठते हैं ना तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा सारा काम एक दिन करने लग जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, नेक्स्ट डे कुछ भी करने लायक नहीं बचते हैं। तो सफाई वाली जो चीज है ये रोज थोड़ा थोड़ा करना। किचन में खाना बनाया, साथ के साथ बॉक्स पोंछ करके कपड़े से, जैसे होता है ना कि ऑयल लग गया डिब्बों में, तो उसको कपड़े से पोंछ करके रख दीजिए। वो अच्छा रहता है, क्योंकि जिस दिन हम एकदम डीप क्लीनिंग करने चलते हैं ना तभी भी हमें चीजें साफ सुथरी मिलती हैं। और जब हमारा किचन घर साफ सुथरा रहेगा तो मन भी अच्छा रहता है, हमारा मन खुशहाल रहता है। मन खुशहाल रहेगा, हम ठीक रहेंगे तो काम करने का मन करेगा और काम भी जल्दी कंप्लीट होगा। जब काम करने का मन करता है ना, हम पूरी एनर्जी से काम करते हैं, खुश होकर के काम करते हैं, तो काम करने का मन बिल्कुल करता है। और वही आलसी से बन करके जैसे तैसे बस उसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में करते हैं कि बनाना है, खाना बनाना ही है तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो वैसे ही होता है, धीरे धीरे ही आलसीपना में ही होता है। लेकिन वही चीज अगर खुश होकर के आप करेंगे ना तो बहुत ज्यादा जल्दी होगा और अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। तो थोड़ी थोड़ी सफाई डेली करनी है, साथ के साथ कुछ चीजें हैं जो साथ के साथ बिल्कुल निपटाते जाइए। सुबह पूरे घर की सफाई करना, अपने आप को ठीक करना, ये चीजें अगर आप सुबह सुबह खुद को ठीक कर लेती हैं तो ये भी आपको पूरे दिन अच्छा रखता है। आप सुबह ही एकदम अच्छी बन गई, अपने आप को आईने के सामने जाकर के देखिए कितनी अच्छी लग रही है, तो पूरा दिन मूड बहुत अच्छा रहेगा एंड काम भी अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज, कभी भी काम के बीच में गॉसिप नहीं करना। बहुत सी लेडी की आदत होती है कि थोड़ा सा गेट पे बाहर निकले और कोई पड़ोसन दिख गई तो उनको बुला करके यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाते हैं। पता चलता है सब्जी तो हमारी गैस पे चढ़ी है और हम इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर इधर सब्जी भी जल गई, इधर हमारा काम भी लेट हो गया, मीन चारों तरफ से बर्बादी ही बर्बादी। तो ये चीज नहीं करना है। या फिर किसी की कॉल आ गई, देखिए अगर अर्जेंट कॉल है तो ठीक है आप रिसीव करके बात सुन के और बोल सकते हैं कि ठीक है हम बाद में करते हैं। लेकिन अगर अर्जेंट कॉल नहीं है, बहुत से लोग होते हैं कि हालचाल लेने के लिए कर दिया, क्या है कैसे, तो वो चीज तो बाद में भी हो सकती है। तो आप काम के बीच में गॉसिप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फोन लेकर के आप बात करने के लिए बैठ जाते हैं ना तो फिर वो भी टाइम वेस्ट होता है, काम फिर टाइम पे बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर काम को अपने टाइम पे कंप्लीट करना है तो काम के बीच में नो गॉसिप, काम कर लीजिए, फिर उसके बाद आराम से बैठ करके बातें कीजिए।
तो ये सब चीजें हैं कि हमें मॉर्निंग जल्दी उठना, प्लानिंग के साथ काम करना, खुद को एक्टिव बनाने के लिए अपने आप को पावर देना कि हम क्या करें ताकि पूरे दिन हम अच्छे से सारी चीजें कर पाए। सुबह ही घर की सफाई खूब अच्छे से कर लीजिए, रोज रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करिए ताकि आपका काम इजी होता रहे। आप जब भी कुछ करने चले तो आपको चीजें जब साफ सुथरी मिलती है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा हम फील करते हैं कि चलो ठीक है। नहीं तो गंदगी मिलती है तो फिर ऐसा लगता है कि जो काम करने की भी इच्छा है वो भी नहीं किया जा रहा है। तो रोज के रोज थोड़ी थोड़ी सी सफाई करते रहिए। काम के बीच में गॉसिप नहीं करना है, केवल अपने काम पे ध्यान देना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि खुद को खुश रह करके काम करना है, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट रख करके काम करना है। उस काम को वजन नहीं समझना, उस काम को ऐसा नहीं समझना कि मैं ही क्यों करती हूँ, मेरी ही ड्यूटी है। बहुत से लोग बोल देती हैं काम वाली बाई हूँ तो मुझे ही करना है। नहीं नहीं, आप घर की लक्ष्मी है, घर की महारानी है आप, तो सारी चीजें आप ही को मैनेज करनी है, सारी चीजें आप ही को लेकर के चलनी है। तो ये सोच करके आप करिए कि मेरी घर गृहस्थी है, मुझे बहुत अच्छे से इसको संभालना है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें करनी है मुझको। अपने आप को खुश रखिए, बिल्कुल खुश रखना जरूरी है, खुश रह करके ही काम करना है। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आप खुश होकर काम करती हैं ना तो काम बहुत जल्दी होता है और रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आता है, टाइम पे होता है। अपने लिए टाइम निकालिए, बिल्कुल जो चीज़ अच्छा लगता है वो करते रहिए। गाना, डांस करना, जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, मेकअप करना, सिलाई करना, उसके लिए भी जरूर टाइम निकालिए। उससे आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। डेली थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सुधार लाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्णा।